स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में आगे का चैप्टर बताने जा रहा हूँ। आज पिछला जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आप लोग बनाइएगा। उसमें अगर कोई समस्या होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का एक लिंक शेयर कर दिया हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ओके, और आगे जो उसमें जो भी समस्या होगी आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आगे का जो आज चैप्टर है वो टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड है। इसका कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और चैप्टर बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन में समस्या होगी आप टेलीग्राम पे उसको शेयर करिएगा, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल में सबसे पहले उस दिन भी बताए थे, सबसे पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या होता है टैन थीटा, और टैन थीटा के बाद क्या होता है सेक थीटा, टैन थीटा के बाद याद रखना है यहाँ पे होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो इसमें आपको सबका अलग अलग एंगल का वैल्यू पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे ध्यान से इसको देखिए कैसे कैसे उसको बनाएंगे। तो सबसे पहला आपका साइन में पहले पूछता है आपका 0 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद आपका 45 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद आपका 60 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद आपका 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो कैसे इसमें ध्यान से दीजिए कि यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से आपका काउंटिंग नंबर 0 करिए, 0 बाद काउंटिंग नंबर में क्या होता है 1 होता है, 1 के बाद काउंटिंग नंबर में क्या होता है 2 होता है, 2 के बाद काउंटिंग नंबर में क्या होता है 3 होता है, और 3 के बाद काउंटिंग नंबर में क्या होता है 4 होता है। तो 0 डिग्री से शुरुआत होता है, 0, 30, 40, 60 और 90, इतना का वैल्यू हमें सबका निकालना होता है। तो 0 से आप शुरू करिए, तो 0 काउंटिंग नंबर में क्या बोलते हैं 0 का 1, काउंटिंग नंबर का डिफिनीशन क्या होता है ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0, 1, 2, 3, 4, और 4 पे इंड हो गया, तो जहाँ पे इंड हो गया तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 4 से क्या करिए सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सबको 4 से डिवाइड करके और सबका रूट अंडर कर दीजिए, सबका रूट अंडर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 4 कैंसिल 1, यहाँ 3/4 में तो कुछ कटने वाला है नहीं, 2 और 4 में, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए 0/4 रूट 0/4, तो 0/4 मतलब 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। अब इसमें देखिए क्या है रूट 1/4, तो रूट 1 का वैल्यू 1, और 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2, तो 1/2। उसके बाद यहाँ है 1/1 अब बाई रूट 2, रूट 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2, रूट 3 का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका रूट 3/2, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री रूट 3/2, और कॉस साइन 90 डिग्री 1। तो 0 से लेके 1 के बीच में साइन का वैल्यू लाई करता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 0 से लेके 1 तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। साइन का मान जो होता है सो क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और कॉस का मान जो क्या होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं, ये बढ़ते क्रम में होता है और ये घटते क्रम में होता है, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो कॉस का पता चल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका रूट 3/2 आपका कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा रूट 3/2, और cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और साइन कॉस जब जान गए हम लोग तो टैन का आसानी से जान लेंगे, क्या कि पिछला दिन टी रेशियो में जो शुरुआत करे थे तो टैन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला बताए थे, टैन थीटा इक्वल टू बताए थे साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे हम 0 डालेंगे अभी। ठीक है, तो जब थीटा की जगह 0 डालेंगे तो टैन 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे टैन 0, तो टैन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 और बाई
कॉस जीरो, ठीक है। तो देखिए साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना है 0, साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1। तो 0/1 को हम लोग क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे, 0/1 को हम लोग क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0, ये 1/2 और बाई √3/2। फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 30 डिग्री। तो जब tan 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 डिग्री में क्या करेंगे 1/2 और बाई √3/2, तो 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 1/√2 बाई 1/√2, यह कैंसिल होके 1, √3/2 बाई 1/2, 2 कैंसिल, इसमें हो जाएगा √3 और 1/0। इसमें 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं 1/0। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड या नॉट डिटरमाइंड बाय मैथमेटिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का जो अपोजिट कर दीजिए, तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0/1 0, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, ठीक है। और 2 √3/2 का अपोजिट 2/√3, 2/√3 और 1 का अपोजिट 1, ठीक है। उसके बाद सेक है, सेक का क्या होता है, सेक का जो अपोजिट होता है वो कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होता है 0/1। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा में आ जाइए, और कॉट थीटा किसका होता है tan का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 का उल्टा 0। तो कॉट थीटा का जो मान होता है 0 में क्या होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और फिर इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो यहाँ सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि 0 से शुरू हुआ, तो 0 से शुरू हुआ तो 0 1 2 3 4 लिख देना है, ठीक है। और 4 पे इंड करा, इसीलिए 4 से सबको डिवाइड कर देना है। तो 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे सब में रूट अंडर लगा देंगे। बस इसको अगर आप याद कर लिए तो रूट 0/4 का क्या हो जाएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट 1/2। तो रूट 1/2 है यहाँ पे, तो रूट 1/2 का 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो 1/√2। और साइन इसमें क्या हो जाएगा √3/4, तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसमें क्या है 4 कैंसिल 1, तो रूट 1 का मान 1। तो जब अगर साइन आपको याद हो जाएगा, साइन का वैल्यू याद हो जाएगा, तो साइन को उल्टा कर लेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉस क्या हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। और जब साइन और कॉस आपको याद हो गया तो tan आसानी से याद कर लीजिएगा। tan में क्या करना है साइन बाई कॉस, तो 0/1, 1/2 बाई √3/2, तो दिस बाई दिस सबको क्या करना है tan में tan याद कर लेना है। जब tan याद हो गया, साइन कॉस tan याद हो गया, इन तीनों को अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट याद होगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करवा देते हैं। तो ये टेबल आपको याद करना जरूरत है। टेबल इसलिए याद करना जरूरत है क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बनाने जाइएगा बिना आप इसके वैल्यू के आप नहीं कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे रहेगा साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान। जब तक ये वैल्यू आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे ही इस ट्रिक के अनुसार से ध्यान दीजिए। और इसका कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको बनाइए, ठीक है। और मैं उसको बाद में वीडियो पॉज करिए बनाइए और मैं अभी उसको देता हूँ, ओके ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू कितना होगा tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस है। ये एक मैथ का फार्मूला है जो 11th में हम लोग को जानना है। ऐसे यहाँ पे 10 में सिर्फ हमको a का वैल्यू अगर इसमें हम 45 दें, ठीक है, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस हो जाए, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि cos 2a इक्वल टू है 2 cos² - 1, मतलब ये
ए का वैल्यू 45 डाल के ये इन दोनों को LHS RHS इक्वल करना है। फोर्थ क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड कॉस बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करिए और बनाइए, और एक जगह कॉसेक 0 डिग्री जो था, जो टेबल जो हम लोग बना रहे थे, तो कॉसेक 0 डिग्री में 0 का मान हम 0 डाल दिए थे, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उस 0 को इन्फिनिटी कर दीजिएगा। ठीक है, वो मिस्टेक से हो गया था, वहाँ पे 0 आ गया था। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग वीडियो पहले पॉज करिए और आप ट्राई करिए। ठीक है, और आपसे अगर नहीं बनता है तो मैं तो इसको बना ही रहा हूँ, उसके बाद मैच करिएगा कि आपको टेबल याद हुआ है कि नहीं। टेबल याद करके इसको आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसको आप लोग को बनाना है। देखिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको टेबल अगर याद है तो याद होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया √3/2 और माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 करिएगा, आपका 4 हो जाएगा। माइनस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 का आप LCM ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 4 को काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या आंसर कितना हो जाएगा, इवैल्यूएट 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, इसमें है tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ये RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन आपको निकाल के दिए हैं। आप NCERT हो, RS अग्रवाल हो और TMH हो, जो भी बुक आप लोग के RD शर्मा हो, जो भी अवेलेबल है आप लोग के घर पे, NCERT का भी बुक हो, उसको उस कहीं से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का नंबर 2 कैसे बनाएंगे, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, इंटू कॉसेक 60 क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। √3/2 को उल्टा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3 इंटू सेक 30। तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का उल्टा कितना होता है 2/√3। देखिए √3 इंटू में कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब चीज़ तो √3 कैंसिल है, तो यहाँ पे 2 और बाई नीचे में यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 1 का LCM ले लेंगे, उसका इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर में 2 + 2, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो 1 2 1 जा 2 और प्लस 1 से 3 बार में 3 2 जा 6, तो 6 + 2 8, तो 8/3 आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोग मैच करिए। देखिए इसमें A का वैल्यू कितना है, A = है 45 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर पहला है sin 2A = 2 sin A इंटू cos A, ये प्रूफ करना है, और दूसरा है cos 2A = 2 cos A² -1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए, क्या है sin 2A = 2 sin A इंटू cos A। ओके, तो sin 2A के जगह पे क्या कर देना है, हमको 45 डिग्री डालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 45 = 2 sin A, तो 2 sin 45 डिग्री इंटू cos A, तो cos 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 45 डिग्री का मान याद करे होंगे, तो देखिए sin 2 इंटू 45, तो sin 90 डिग्री = 2 इंटू sin 45 और cos 45, अगर का आप टेबल से याद करें हैं तो sin 45 कितना होता है 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। ठीक है, अब इसको sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, और 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 को √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल, तो इधर क्या हो गया 1, देयरफॉर विच इम्प्लाइज 1 = 1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करना था कि cos 2A = 2 cos A² -1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है
कि cos 2a, तो cos 2a तो 2 इंटू ए का वैल्यू 45, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 2 cos स्क्वायर ए -1, तो 2 इंटू cos स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे क्या डालना है हमको 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, और प्लस नहीं -1, 2 कैंसिल, 1 - 1 0। देखिए LHS इक्वल टू RHS पहला हो गया, इसमें दूसरा क्या था 1 - 2 sin स्क्वायर ए, तो आपका इधर LHS में cos 2 है, तो cos 2 है तो cos 2 इंटू ए, तो cos 2 इंटू ए मतलब 45 इंटू 2 90, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर ए, तो 1 और -2 इंटू साइन स्क्वायर ए, और ए का वैल्यू कितना देना है हमको इसमें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जब देंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे क्या है साइन का स्क्वायर, तो साइन 1/2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2, ओके, 2 कैंसिल, 1 - 1 1 - 1 0, तो वेरीफाई हो गया cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें हमको क्या वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसमें क्या करेंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे। देखिए साइन a प्लस बी, a के जगह पे 60, b के जगह पे 30, यहाँ पे डाल दीजिए इक्वल टू साइन a, तो a के जगह पे 60 इंटू कॉस b का वैल्यू है 30 प्लस कॉस a, तो कॉस a का वैल्यू कितना है 60 इंटू साइन b, तो साइन b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ओके। तो चलिए साइन 90 और प्लस 60, सॉरी साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं, टेबल अगर आपको याद हो गया होगा तो वहाँ से याद कर, यही बोले थे कि टेबल आपको याद करना पड़ेगा, क्या है कि जो भी आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा वहाँ पे आपको तो वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो आपको जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक से 0 1 2 3 4 लिख के 4 से सबको डिवाइड करके, और उस प्रकार से आप साइन, एक साइन का याद कर लीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए हम बोले थे इसको याद करिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान तो आप लोग को याद होना चाहिए ना, नहीं याद रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसीलिए आपको बोले थे याद करने। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 60 ये होता है 1/2 इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2। अब देखिए इधर LHS में क्या था 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1/2 का LCM 2 2 जा 4 4 का LCM क्या हो जाएगा 4, ऊपर में 3 + 1 आपका हो जाएगा 4/4 4 कैंसिल 1। देखिए 1 इक्वल टू 1, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में था इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, क्या था इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये 11th का एक फार्मूला भी है, और ये आपको 10 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको बताइए कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इस प्रकार से आपको टेबल अगर लर्न रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोग एक्सरसाइज में बनाइए, और मैं उसको नेक्स्ट डे एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज के साथ RS अग्रवाल NCERT जो भी बुक है आप लोग बनाते रहिए। और जो भी दिक्कत होती है टेलीग्राम का एक चैनल है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करिए, मोर एंड मोर सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कमेंट करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको अगला टॉपिक फिर पहुँच जाएगा।